अमीर लोगों का एक ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उनमें से एक औरत घबरा गई और उसने वॉशरूम में छिपने का सोचा। तभी अचानक वॉशरूम के निचले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई रहस्यमयी चीज पास आ रही हो। एक डरावनी चीख के साथ एक अजीब सी ताकत ने उस औरत को वॉशरूम में धकेल दिया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया के सबसे लग्जरी क्रूज कहे जाने वाले इस जहाज पर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ ही मिनटों पहले तक ये अमीरों के चिल करने और मौज मस्ती करने की जगह थी। जब अमीर लोग मरने ही वाले थे, तभी चुपके से एक साया कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कुछ पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करके नए कमांड लोड किए। क्रूज की लाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। कैप्टन की माने तो वे समंदर पर बहरे और गूंगे की तरह तैर रहे थे। इसी समय सिस्टम ने और भी बुरी खबर दी। क्रूज के नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उल्टी गिनती खत्म होते ही क्रूज पर जोरदार टक्कर हुई और बिना तैयारी के टूरिस्ट जमीन पर गिर पड़े। एक लाइफ बोट भी समंदर में जा गिरी। जब जहाज पर अफरा तफरी कम हुई तो आराम से सफर करने वाले अमीर लोग घबराकर भागने लगे और बाथरूम में छिपी ये औरत ट्रिलियन जहाज पर मरने वाली पहली टूरिस्ट बन गई। क्रूज पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ था और दूर समंदर में कुछ ही दूरी पर एक स्पीड बोट तूफान में हिचकोले खा रही थी। उसका कैप्टन फिनिगन एक पुराना स्मगलर था। उसे कुछ दिन पहले एक बड़ा ऑर्डर मिला था जो रेड जोन में माल की एक खेप भेजने का था। उस समझदार आदमी ने यह नहीं पूछा कि सामान क्या है, क्योंकि वह कस्टमर हैनोवर देखने में ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन फिनिगन सचमुच ये जानने के लिए बेताब था। वह चुपके से स्टोर रूम में घुस गया और एक बॉक्स खोला। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर एक टॉर्पीडो मिसाइल होगा, और ऐसे ही दर्जनों बॉक्स थे। जोई को यह जानने की बहुत क्यूरोसिटी थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे कोई साया दिखाई दे। ये वही खतरनाक आदमी है जिसे बॉस लेकर आया है। लगता है आज रात जोई लड़ाई से बच नहीं पाएगा। अचानक कुछ बेरहम लोग हैनोवर के पास आ गए और फिनेगन जाहिर है अपने साथी को धमकाने नहीं देगा। वहां का माहौल काफी टेंशन वाला था। साफ था कि हैनोवर के लिए आज रात का काम ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने अपने आदमियों को शांत रहने को कहा। फिनेगन को लगा कि ये लोग जरूर कुछ बुरा करने वाले हैं। वह बस इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। शायद वह कुछ ज्यादा ही बेचैन था, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद लाइफ बोटों पर ध्यान नहीं दिया। भीषण टक्कर के कारण स्पीड बोट के आगे एक बड़ा छेद हो गया। किस्मत से उन्होंने आग को टाइम रहते बुझा दिया। स्टोर रूम में कोई टॉर्पीडो नहीं था। इसी बीच उसके साथी ने गलती से देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रूज जहाज खड़ा है। शायद वो स्पीड बोट की रिपेयरिंग के लिए कुछ टूल्स और पार्ट्स उधार ले सकता है। फिनेगन सोच में पड़ गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हैनोवर के आदमी अपने हथियारों का दिखावा करे। फिनेगन के दिमाग में तुरंत एक बात साफ हो गई, इन लोगों का टारगेट वो क्रूज जहाज ही था। हैनोवर के प्रेशर में आकर फिनेगन ने स्पीड बोट को तेजी से क्रूज जहाज की तरफ चलाया। ऐसा लगा जैसे दूरी लगभग बराबर ही थी। उनके एक साथी ने कंप्यूटर रिमोट का इस्तेमाल करके बाईं तरफ के स्टोर रूम का दरवाजा खोला। बाकी लोगों ने पहले से तैयार किए गए जहाज पर चढ़ने वाले इक्विपमेंट्स निकाले। 5 मिनट से भी कम टाइम में वे आसानी से क्रूज जहाज पर चढ़ गए। स्पीड बोट की रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स ढूंढने के लिए हैनोवर ने फिनेगन और जोई को भी बुलाया। बाकी लोग जहाज पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को ठिकाने लगाने के लिए जिम्मेदार थे। हैरानी की बात यह है कि हॉल में एक भी इंसान की परछाई नहीं दिख रही थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? अचानक पीछे से लिफ्ट की आवाज आई। सब लोग संभल कर आगे की तरफ बढ़े, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद चारों तरफ बस खून ही खून था। जहाज के पैसेंजर कहाँ गए? उस शातिर सरगना हैनोवर ने अपना प्लान नहीं छोड़ा। उसने अपने आदमियों को अलग अलग होने का ऑर्डर दिया। फिनेगन और जोई जहाज के निचले हिस्से में पार्ट्स ढूंढने गए। वे क्रूज जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचे। शायद उन्हें यहाँ कुछ काम के सुराग मिल जाए। उसी टाइम नाव में छेद की मरम्मत कर रही लेडी मैकेनिक ने अचानक पानी में जहाज की आवाज सुनी। वह अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि अचानक पानी से लाशों का एक झुंड बाहर निकला। लेडी मैकेनिक ने पानी के कई घूंट पी लिए। खुद को संभालना आसान नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। दूसरी तरफ फिनेगन और जोई हैंगर में रिपेयरिंग पार्ट साफ कर रहे थे। पहरे पर तैनात लुटेरे ने देखा कि दूसरी तरफ कुछ हलचल है। उसने अपनी गन उठाई और चेक करने के लिए उधर चला गया। बिना जाने ही पानी उसके घुटनों तक आ गया। लुटेरा और भी ज्यादा घबरा गया। उसे हमेशा लगता था कि पानी में कोई बड़ी मुसीबत छिपी हुई है। अचानक कुछ बुलबुले निकले। लुटेरे को जबरदस्ती पानी में खींच लिया गया। चीखने के बाद उसकी गन फिनेगन के सामने जा गिरी। कुछ लोगों ने इधर उधर देखा। बाकी लुटेरों को शक था कि फिनेगन ने ही यह सब किया है, लेकिन फिनेगन को लगा कि यहाँ कुछ और ही बात है। लुटेरे ने उसे चुप रहने को कहा। यह खबर सीधे अपने बॉस को देनी थी, लेकिन अभी तक फोन कनेक्ट नहीं हुआ था। अचानक पानी के नीचे एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। उसने लुटेरे को पानी में खींच लिया और बहा ले गया। फिनेगन ने देखा कि वो जगह खून के तालाब में बदल गई। फाइनली
उसे एहसास हुआ कि पानी में एक भयानक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। अब उसके पास कोई भी पार्ट इकट्ठा करने का टाइम नहीं था। उसने जोई को यहाँ से निकलने के लिए बुलाया और पास ही एक सुनसान स्टोर रूम में लाल बालों वाली एक औरत होश में आई। उसका नाम ट्रिलियन है। वो क्रूज जहाज पर चढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मौज मस्ती के लिए नहीं। उसने कैप्टन का की कार्ड चुरा लिया था। अफसोस की बात है कि वो आखिर तिजोरी में घुसने में तो कामयाब हो गई, लेकिन कैप्टन ने उसे पकड़ लिया। ट्रिलियन को स्टोर रूम में इसी हालत में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो किस्मत से बच निकलने में कामयाब रही। उसने अपनी बालियां उतार दी और दरवाजे का सर्किट खराब कर दिया। वो किसी तरह स्टोर रूम से भाग निकली, लेकिन हैनोवर के सामने उसकी मुलाकात लोगों के एक ग्रुप से हो गई। ट्रिलियन घबरा गई। उसने खुद को कैप्टन की असिस्टेंट बताया, लेकिन हैनोवर उसे नहीं पहचानता था। वो पास आया और पूछा कि बाकी पैसेंजर्स कहाँ जा रहे हैं। उस लुटेरे ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजे का कार्ड उठा लिया। वो यहाँ की तिजोरी की तलाशी लेने जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हड्डियों का एक ढेर हवा से अंदर आ गिरा। लुटेरे आपस में ही गोलियां चलाने लगे। किस्मत से हैनोवर ने सही टाइम पर फायरिंग रोक दी। इससे क्रूज जहाज के मालिक कैंटन और कैप्टन की जान बाल बाल बच गई। उस अफरा तफरी में उसने एक डरावनी आवाज सुनी। फिर वॉकी टॉकी से गोली चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि बाकी जगहों पर मौजूद लोग खतरे में थे। ट्रिलियन ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से वहां से भागने की कोशिश की। वो लिफ्ट से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाने वाली थी। तभी अचानक उसकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जो अभी अभी वहां से भागे थे। फिनेगन ने उसे इधर उधर न भागने को कहा, क्योंकि बाहर एक डरावना मॉन्स्टर छिपा हुआ था। लिफ्ट से अभी अभी आवाज आने वाली थी। ये फिनेगन की बात का सबूत था। इसी टाइम लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला और हैनोवर के आदमियों का ग्रुप दौड़कर अंदर आया। फिनेगन ने सबको एक साथ रहने को कहा। कैप्टन और मालिक कैंटन ने भी उनकी बात मानी। हालांकि हैनोवर ने मॉन्स्टर को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसे भी माहौल पर भरोसा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लिफ्ट जोर से हिलने लगी। फिर एक तेज आवाज आई। लिफ्ट किसी नदी की तरह बह रही थी। ये तेजी से नीचे जाने लगी। किस्मत से क्रूज जहाज का फ्लोर ज्यादा ऊंचा नहीं था। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो सभी को धक्के से लिफ्ट से बाहर फेंक दिया गया। अगर उन्हें यह यकीन न हो जाता कि वे जिंदा हैं, तो वे सोचते कि वे नर्क में आ गए हैं। दीवारें गाढ़े खून से सनी हुई थीं और उनके सामने चारों तरफ बिखरी हुई इंसानी हड्डियों का ढेर फैला हुआ था। सबके शांत होने से पहले ही कॉरिडोर अचानक जोर से दब गया। भारी लोहे की रॉड्स किसी तार की तरह मुड़ गईं और खराब हो गईं। फिनेगन और बाकी लोग डर गए। वे एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे जब तक उन्होंने दरवाजा बंद नहीं कर लिया। उसके बाद बिल्डिंग में जोरदार कंपन होने लगी। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था कि आखिर यह मॉन्स्टर क्या है। किसी ने पास ही मौजूद नेवी से कांटेक्ट करने का आइडिया दिया, लेकिन कैप्टन ने कहा कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है। उन्हें शक था कि इस जहाज पर कोई भेदी यानी गद्दार है। फिनेगन ने पल भर में सच्चाई का अंदाजा लगा लिया। मुझे लगता है कि वह भेदी क्रूज जहाज का मालिक कैंटन ही है। हैनोवर लालची था। उसने क्रूज जहाज के मालिक के साथ अपनी मिली भगत मान ली। वो जहाज पर सवार अमीर पैसेंजर्स की किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार था और कैंटन को क्रूज जहाज चलाने का बहुत ज्यादा खर्चा पसंद नहीं था। सिर्फ जहाज के टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने इस क्रिमिनल बॉस के साथ हाथ मिला लिया। जब तक लुटेरे इस क्रूज जहाज पर बमबारी करते रहेंगे, तब तक उसे इंश्योरेंस से भारी रकम मिल सकती थी। कैप्टन यह सब बकवास सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया कि मालिक कितना लालची था। वह बहुत गुस्से में था। फिनेगन यह सब देख रहा था कि अचानक उसके सिर पर कुछ गिर पड़ा। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी गन लुढ़कती हुई आई। फिनेगन की बंदूक से गोली चल चुकी थी। शूटर दर्द से कराह रहा था। हर कोई डरा हुआ था। शूटर्स के एक ग्रुप ने हवा में गोलियां चलाईं। जहाज पर हर जगह बंदूकें थीं। उनके पास लड़ने और पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इत्तेफाक से फिनेगन और ट्रिलियन की मुलाकात हो गई। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की बात की। जब तक फिनेगन यहाँ से चला जाता है, वह जो चाहे कर सकता है। अचानक एक गन हवा में उड़ती हुई आई। फिनेगन जमीन पर गिर पड़ा। वह जमीन पर पड़े हथियार को उठाने जा रहा था कि इस आवाज से गनमैन भड़क उठा। जब उसने डर दिखाया तो ट्रिलियन बंदूक लेकर बाहर भागी, लेकिन गोली निशाने से चूक गई। फिनेगन खतरे से बाहर निकल गया। इस टाइम उसे पिछली डील की रिक्वेस्ट याद आई। उसने सिर हिलाया। दूसरी तरफ मौजूद कैप्टन पर भी गनमैन ने हमला कर दिया। जब वे दोनों पहुंचे तो बदकिस्मती से कैप्टन डेक पर गिर पड़ा था। सभी को गोली के निशान मिटाने की कोशिश करनी पड़ी। माहौल शांत होने पर गुस्से में भरा हैनोवर बड़बड़ाने लगा। ये क्या है? क्रूज शिप के मालिक कैंटन ने तो बहुत कुछ देखा होगा। लगता है ये पुराने जमाने का कोई बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। समंदर जितना गहरा होगा उतना ही बड़ा होगा ये। सभी को कैप्टन की बात याद थी। अब जिस समंदर में वे हैं उसकी गहराई लगभग 10,000 मीटर है। किसी ने भी इस बारे में दोबारा बात नहीं की। फिनेगन जल्द से जल्द पार्ट्स को अपने जहाज पर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन आगे का रास्ता समंदर में डूबा हुआ था। ऐसा लगता था कि अब वहां से तैरकर ही जाना पॉसिबल है। जब उसने पानी के नीचे ऑक्टोपस के बारे में सोचा
तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। फिनेगन समझ गया कि अगर उसे घर जाना है तो उसे रिस्क उठाना ही होगा। अगले ही पल वो पानी में कूद गया। किसी के आगे चलने के बाद सबने उसके पीछे पीछे जाना शुरू किया। केवल कुछ ही लोग बच पाए। उस टाइम जहाज के पीछे एक विशालकाय ऑक्टोपस था। वो बड़ा ऑक्टोपस उनके पास पहुंच गया। सबने मिलकर भारी दरवाजा बंद कर दिया। बदकिस्मती से ऑक्टोपस ने उसे तुरंत खोल दिया। कुछ लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए हराने के बाद वे जल्दी से समंदर में कूद गए। केवल पीछे बैठा हैनोवर का आदमी ही बदकिस्मत रहा। बदकिस्मती से वह फंस गया। मरने से पहले उसने ग्रेनेड खींच लिया। यह ऑक्टोपस के लिए एक बड़ा झटका था। झगड़े में उसकी मौत हो गई। फिनेगन लगभग मौत के डर से कांप रहा था। उसने वहीं रुककर मदद का इंतजार करने की जिद की। फिनेगन को कुछ ठीक नहीं लगा। ऑक्टोपस बहुत समझदार था। उसने जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लिया होगा। रिजल्ट ये हुआ कि उसकी आवाज एकदम थम गई और सबकी निगाहें टिक गईं। ऐसा लगता है कि फिनेगन को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे मुड़कर देखे बिना ही गोली चला दी। उसने हवा में उड़ते हुए बड़े ऑक्टोपस को गोली मार दी। अफसोस, फिनेगन को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। एक और बड़ा ऑक्टोपस सामने आ गया और उसे निगलने लगा। फिनेगन और बाकी लोग घबरा गए थे, लेकिन मॉन्स्टर हमेशा कोई न कोई अटैक करके उनका रास्ता बदल सकता था। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर था या अनजाने में। सबको लोहे के गेट के पास जाने के लिए मजबूर किया गया। केंटन ने कहा, सामने का हिस्सा लॉबी है। फिनेगन संभलकर आगे बढ़ा। अचानक सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने सामने इंसानी हड्डियों का ढेर देखा। मुझे लगता है कि ऑक्टोपस नाम का मॉन्स्टर सभी पैसेंजर्स को यहाँ ले आया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बहुत सारा समंदर का पानी अंदर आ गया। कहते हैं कि केंटन का दिमाग बहुत शातिर है। आगे चलकर लोहे का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। बचे हुए फिनेगन और बाकी लोगों के पास केवल इधर उधर फैलने और अपने अपने रास्ते खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। नहर में पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था और ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर भी तेजी से अंदर आ रहा था। हैनोवर ने सीधे ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन मॉन्स्टर पीछे नहीं हटा। हमले की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। हैनोवर ने अपनी बंदूक निकाली और एक आदमी की जांघ में गोली मार दी। वह अपनी मौत को टालना चाहता था। फिनेगन भी बहुत स्मार्ट है। मॉन्स्टर के जागने से पहले ही वह कूड़ेदान में छिप गया। इसे कहते हैं वक़्त का पहिया। जब फिनेगन चलकर लॉबी में आया तो उसने हैनोवर की पिस्तौल देखी। जैसे ही वह उसे उठाने वाला था, एक हाथ उसके शरीर पर आ गया। हैनोवर उस मॉन्स्टर के चंगुल में फंस गया था। फिनेगन मुड़कर भाग गया। फिनेगन को हैनोवर पर तरस आया, इसलिए उसने पिस्तौल उसे सौंप दी ताकि वह अपनी जल्दी मौत का सामना कर सके। हैरानी की बात यह थी कि हैनोवर ने सचमुच बंदूक से मॉन्स्टर पर निशाना साधा। किस्मत से गोली निशाने पर नहीं लगी। हैनोवर केवल खुद पर ही निशाना लगा सकता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि उसकी मौत अब तड़प तड़प कर ही होगी। दूसरी तरफ फिनेगन और ट्रिलियन लकी रहे। वे दूसरे रास्ते से डेक पर चढ़ गए। वे स्पीड बोट पर लगातार नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। रिपेयरिंग के पार्ट्स न मिलने की वजह से फिनेगन ने ट्रिलियन से कहा कि वह किसी क्रूज जहाज पर मोटरबोट ढूंढकर भाग निकले, लेकिन उसे ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मारने का भी कोई तरीका ढूंढना था। स्पीडबोट में रखे 10 से ज्यादा टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाने वाला था। इसी बीच फिनेगन भी तेजी से वापस आ गया। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। स्पीडबोट ऑटो पायलट पर सेट कर दी गई। मोड़ लेते ही ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर क्रूज जहाज से टकराकर उसे उड़ा सकता था। ऐसा लगता है कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फिनेगन ने ट्रिलियन से रुकने और काम पूरा करने के लिए कहा। वो देखना चाहता था कि ट्रिलियन कैसी है। ट्रिलियन ने किसी को निराश नहीं किया। आखिरकार उसे मोटरबोट की चाबी मिल गई, लेकिन वह नहीं चाहता था कि क्रूज जहाज का मालिक केंटन अचानक बीच में आ कूदे। उसने ट्रिलियन को बंदूक दिखाकर चाबी देने की धमकी दी। ट्रिलियन एकदम हैरान रह गई। यहाँ एक से ज्यादा मोटरबोट हैं। तुम्हें मुझसे क्यों लड़ना है? जब दोनों लड़ रहे थे तभी फिनेगन बंदूक लेकर दौड़ पड़ा। एक गोली केंटन को लगी। केंटन को किसी ने जान से नहीं मारा। ऐसा लगता है कि फिनेगन उसे मारना नहीं चाहता था। उस टाइम एंटरटेनमेंट हॉल में जोरदार कंपन हो रही थी। डेक से अनगिनत हाथ बाहर निकले। फिर मांस का एक बहुत बड़ा गोला सामने आया। फिनेगन और ट्रिलियन एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने ऑक्टोपस मॉन्स्टर को देख लिया। फिनेगन अभी भी सदमे में था। उसके पैर उसके हाथों से जकड़े हुए थे और बहुत ज्यादा ताकत चारों तरफ से आ रही थी। फिनेगन को केवल एक खतरनाक खूनी नजारा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। सही टाइम पर फिनेगन एक शॉटगन लेकर भाग निकला। एक गोली से ऑक्टोपस की आंखें फट गईं। ऑक्टोपस ने दूसरे ऑक्टोपस को निगल लिया। वह तेजी से स्पीड बोट की तरफ भागा, लेकिन कॉकपिट में टूटे हुए कांच और घिनौने कीचड़ से पता चला कि जोई खतरे में है। फिनेगन को स्पीड बोट का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फंक्शन ऑन करना पड़ा। फिर वो तेजी से क्रूज जहाज की तरफ भागा और ट्रिलियन से मिला। इसी बीच क्रूज जहाज का मालिक केंटन दौड़कर डेक पर पहुंचा। उसने देखा कि स्पीड बोट अभी अभी चलना शुरू हुई है, इसलिए वह बिना किसी झिझक के नीचे कूद गया। भले ही उसके पैर टूट गए हों, यहाँ जान गंवाने से तो बेहतर था। केंटन हंसते हुए कॉकपिट में घुस गया,
लेकिन उसे ये जानकर बहुत निराशा हुई कि ऑटोमेटिक चलने वाली स्पीड बोट को मैनुअल तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उस टाइम फिनेगन ट्रिलियन के साथ भाग रहा था। ऑक्टोपस उसका पीछा कर रहा था। उसने ट्रिगर दबाना जारी रखा और लिफ्ट का दरवाजा पहले ही खोल दिया। आखिरकार उसने अपने पीछे पड़े उस बड़े मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा लिया। उसी टाइम स्पीडबोट मुड़कर क्रूज जहाज की तरफ आ गई। केंटन ने उदासी से स्पीडबोट को देखा और सीधे क्रूज जहाज की तरफ दौड़ पड़ा। भयंकर आग तेजी से फैल गई। फिनेगन और ट्रिलियन आखिरी मोमेंट में क्रूज जहाज से बाहर भागे। वह ऑक्टोपस जो पहले जिंदा था और उछल कूद कर रहा था, आग में जलकर खाक हो गया। फिनेगन और ट्रिलियन आखिर में एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गए। बदकिस्मती से उनकी बोट पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जब दोनों वहां सेटल होने ही वाले थे, तभी समंदर में एक आदमी तैरता हुआ दिखाई दिया। ये जोई था, जो मरा नहीं था। तीनों खुशी खुशी मिल गए, लेकिन वे अपने पीछे से आ रही मॉन्स्टर की आवाज सुनना नहीं चाहते थे। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर तेजी से आ रहा है। यह पूरी फिल्म डीप राइजिंग की कहानी है।